हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑन एजुकेशन। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही बेहतर होंगे और एज यूजुअल आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों चल रही होगी। यहाँ पे आज एक बहुत बेहद ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक के बारे में मैं डिस्कशन करने वाला हूँ और कंट्रोवर्शियल के साथ साथ कुछ लोग बोलेंगे नहीं ये वाला रास्ता सही है, कुछ लोग बोलेंगे ये वाला रास्ता सही है। लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस और बोल सकते हो कि मैंने खुद जिस फेज से गुजरा हूँ बच्चे, उन्हीं सारी चीज़ों को गाइड करता रहूँगा और मतलब गाइडेंस बताऊँगा बच्चे, क्योंकि 8-10 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए और इस फील्ड में रहते हुए मैंने बहुत सारे बच्चों को लगभग लाख से ज़्यादा भी बच्चों को गाइड किया हुआ है, उनकी प्रिपरेशन जर्नी में और साथ ही साथ में मैंने इंडस्ट्री का मेरे पास एक्सपोज़र भी है। उसको भी ध्यान में रखते हुए मैं ये बताऊँगा कि आप लोगों के लिए आईटीआई बेटर है या फिर डिप्लोमा बेटर है या इसके साथ-साथ बोल सकते हो डिग्री कर लेना बेहतर है। मतलब आईटीआई वर्सेस डिप्लोमा वर्सेस बीटेक ऐसे भी बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है ना, तो इस कन्फ्यूजन को एक बार में हम लोग खत्म करने के प्रयास करेंगे कि कौन बेहतर है, किसके लिए कौन-सा रास्ता बेटर हो सकता है, ठीक है? तो इन सभी चीज़ों के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। अगर अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ बच्चों कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल चीज़ें आप लोग को इस चैनल के ऊपर देखने को मिलती है। वैल्यूएबल के साथ-साथ बच्चे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जो कि प्रैक्टिकल से जुड़ा हुआ सिनेरियो के हिसाब से देखा जाए तो, ठीक है? तो 10th के बाद सबसे बड़ी उलझन आईटीआई या डिप्लोमा। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ बच्चे, कि अभी आरबीआई के गवर्नर मतलब बोल सकते हो कि जो असिस्टेंट गवर्नर हैं, उनका एक न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा था। मतलब बोल सकते हो कि उन्होंने कहीं इंटरव्यू दिया था। उन्होंने बोला था कि आने वाले समय में चूँकि एआई वगैरह आ चुके हैं, तो जो बहुत बोल सकते हो व्हाइट कॉलर जो जॉब है, उस जॉब में कमी देखने को मिल रही है। लेकिन ब्लू कॉलर जॉब जो होगी बच्चे, वो एवरग्रीन है। ब्लू कॉलर जॉब में क्या आ जाते हैं बच्चे, जैसे कि जो वर्कर होते हैं, फैक्ट्री के वर्कर हो गए और सारे साथ-साथ में बोल सकते हो आईटीआई वाले, तो इनकी जॉब तो कहीं नहीं जाने वाली है, इनकी जॉब ऑलमोस्ट बढ़ने वाली है इन केस ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग वगैरह इंडिया के अंदर स्टार्टअप इंडिया वगैरह सारी चीज़ें चल रही हैं, इनकी जॉब तो बढ़ने वाली है, लेकिन एट द सेम टाइम आईटीआई आने की वजह से व्हाइट कॉलर वाली जो जॉब है बच्चे, वो कहीं न कहीं थोड़ा-सा हैम्पर होते हुए दिखाई दे रही है। तो मैं इस चीज़ को भी ध्यान में रख कर के मैं आप लोगों को गाइड करने का प्रयास करूँगा, ठीक है? तो 10th के बाद सबसे बड़ी उलझन है, आईटीआई करें भाई कि या फिर डिप्लोमा करें? कोई मुझे क्लियर कट में आंसर बता देता, तो मेरा पाथ क्लियर हो जाता। तो आईटीआई वर्सेस डिप्लोमा कौन-सा रास्ता असली मतलब बोल सकते हो कौन-सा रास्ता बेहतर है, ठीक है? तो दोनों में फ़र्क क्या है? आईटीआई में कोई बोल सकते हो कि आपको आईटीआई जो है बच्चे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे 1 से 2 साल, 1 साल के भी कोर्सेज़ होते हैं और 2 साल के भी कोर्सेज़ होते हैं। उसके बाद आप लोगों को एक तरीके से आईटीआई का सर्टिफ़िकेट मिल जाता है और उस सर्टिफ़िकेट के बेसिस पे आप लोग बेसिकली बहुत सारी जगहों पे अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए स्पेसिफिक स्किल मतलब कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक स्किल, जैसे इलेक्ट्रीशियन से करना चाहते हो इलेक्ट्रीशियन से कर सकते हो, फिटर से करना चाहते हो फिटर से कर सकते हो। हालाँकि इलेक्ट्रीशियन एंड फिटर 2 साल के कोर्सेज़ होते हैं, ठीक है? ड्यूरेशन जो होता है 1 से 2 साल, बहुत सारे कोर्सेज़ आपको 1 साल को देखने को मिलेंगे, बहुत सारे कोर्सेज़ आपको 2 साल के भी देखने को मिलेंगे। फोकस क्या रहता है बच्चे, यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे, कि 70 टू 80% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के ऊपर फोकस रहता है, ठीक है? तो अगर आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस चाहिए, पढ़ते-पढ़ते ही एक्सपीरियंस चाहिए, तो उस केस में आईटीआई बहुत ज़्यादा आगे है बच्चे, ठीक है? वहीं पे अथॉरिटी क्या होती है बच्चे, जो इस मतलब बोल सकते हो कि आपको सर्टिफिकेट वगैरह देती है, एनसीवीटी, नेशनल काउंसिल फॉर नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, और एससीवीटी क्या होती है बच्चे, स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग होती है। हालांकि एनसीवीटी और एससीवीटी दोनों लगभग सिमिलर से हैं, लेकिन कुछ कुछ मेरिट डिमेरिट्स आ जाते हैं, तो हमेशा प्रेफर करिएगा एनसीवीटी। अगर आईटीआई करने जा रहे हो तो एनसीवीटी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए कि सर एनसीवीटी से करना आईटीआई अच्छा है या एससीवीटी से करना अच्छा है, तो आप लोग कमेंट जरूर करके बताइएगा, मैं उसके भी ऊपर वीडियो बना करके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ आप लोगों को गाइड करूंगा, ठीक है? दूसरा क्या है, डिप्लोमा में आते हैं या फिर पॉलिटेक्निक में आते हैं, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बोर्ड ऑफ इंजीनियरिंग फाउंडेशन है। यहाँ पे ड्यूरेशन कितने साल का होता है बच्चे, 3 साल का होता है। यहाँ पे 1 से 2 साल, यहाँ पे 3 साल। फोकस क्या होता है, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों के ऊपर फोकस किया जाता है। अथॉरिटी क्या होती है बच्चे, एआईसीटी, स्टेट टेक्निकल बोर्ड होते हैं बच्चे, जिनके थ्रू इंट्रेंस एग्जामिनेशन लिया जाता है, जैसे जीकअप हो गया बच्चे, ठीक है? तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग होते हैं, ठीक है? तो अब बढ़ते बच्चे, एडमिशन कैसे मिलता है, एलिजिबिलिटी। आईटीआई में एडमिशन क्या है, 10th पास के बाद, कुछ ट्रेड में 8th पास के भी बाद आप लोग एडमिशन ले सकते हो। मतलब 10th पास के बाद आईटीआई किया जा सकता है, और कुछ ट्रेड के लिए उनकी अलग अलग एलिजिबिलिटी होती है बच्चे, 8th पास के भी बाद किया जा सकता है, ठीक है? अब प्रोसेस क्या है बच्चे, ज्यादातर राज्यों में 10th के मार्क्स पर डायरेक्ट मेरिट बेस्ड एडमिशन, और कुछ आईटीआई कैट जैसे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, आसान एंट्री होती है, ठीक है? मतलब कहने का ये है बच्चे कि अगर आपको 10th के बाद डायरेक्ट मेरिट्स के बेसिस पे एडमिशन लेना है, तो आईटीआई एडमिशन दे सकता है, ठीक है? दूसरा, डिप्लोमा में एडमिशन लेना है तो फिर मिनिमम 10th के पास होना चाहिए, मैथ्स, साइंस और इंग्लिश के साथ 35, मतलब अलग अलग क्राइटेरिया होता है, 35 से 50% मार्क्स का। प्रोसेस क्या है बच्चे,
अक्सर एंट्रेंस एग्जाम होते हैं जिसमें जैसे यूपी में जीकअप होता है, मैं पहले ही बता चुका था, पॉलिश सेट वगैरह होता है। तो अलग अलग एग्जाम के थ्रू आप लोग के फिर मेरिट बनेगी, मेरिट के बेसिस पे काउंसलिंग होगा, काउंसलिंग के बेसिस पे आप लोगों को कॉलेज अलॉट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज जो आप लोग क्लियर कट में नोटिस कर रहे होगे कि डिप्लोमा में टाइम ड्यूरेशन ज्यादा है। डिप्लोमा में आप लोग ये बोल सकते हो कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, ये सब फलाना ढमकाना है। तो अगर आप पढ़ने में अच्छे नहीं हो लेकिन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेने में बेहतर हो, यानी प्रैक्टिकली किसी काम को तोड़ना जोड़ना बनाना ये सब जानना चाहते हो, या इन सब में ज्यादा इंटरेस्ट है, तो आईटीआई आपके लिए सुटेबल है। लेकिन अगर पढ़ने में अच्छे नहीं हो, तो अगर पढ़ने में अच्छे हो, आप लेबोरियस हो, आप स्टूडियस हो, तो उस केस में आप लोगों के लिए डिप्लोमा बेहतर हो जाएगा, इस कंडीशन के हिसाब से अगर मैं बात करता हूं। ठीक है, तो हालांकि आईटीआई करोगे तो आईटीआई के बाद जो आप लोगों का सैलरी हो सकता है बच्चे, इनिशियल जो स्टार्ट हो सकता है 15 से लेकर के 30,000 के रेंज में, 25-30,000 के रेंज में मिल जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको और आगे बढ़ना है तो कहीं न कहीं आपको 12th या फिर डिप्लोमा और उसके बाद बीटेक करना ही करना पड़ेगा। लेकिन इनिशियल डेज में अगर देखोगे कम इन्वेस्टमेंट के साथ, चलिए मैं आगे बढ़ता हूं, तो कुल खर्च कितना होता है कॉस्ट मैट्रिक्स के हिसाब से बात किया जाए तो आईटीआई अगर 2 साल का लेकर के चलें तो गवर्नमेंट आईटीआई से करते हो तो 1,000 से 6,000 में निपट जाओगे, और प्राइवेट आईटीआई बचे 30,000 से 80,000 में। हालांकि 30 से 50,000 के बीच में, अगर जेन्युइन मैं बात करूंगा, 30 से 50,000 के बीच में जो 2 साल की आईटीआई होती है वो आप लोग की निपट जाएगी। फिर आते बच्चे डिप्लोमा, अगर 3 साल से करते हो तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से लगभग 30 से 90,000 के बीच में आपका गवर्नमेंट से हो जाएगा। 3 साल के लिए बात किया जा रहा है बच्चे। फिर वही प्राइवेट पॉलिटेक्निक की अगर बात करूं बच्चे, तो 90,000 से लेकर के 3 लाख तक के खर्चे आ सकते हैं अगर प्राइवेट में किसी पॉलिटेक्निक कॉलेज से करते हो तो। ये दोनों कॉस्ट के मैट्रिक्स में। अगर आप कम खर्चे में जॉब लेना चाहते हो तो उस केस में बच्चे आईटीआई आपके लिए कहीं ज्यादा आगे है। अगर कम खर्चे में 10th के बाद ही जॉब करना चाहते हो, जल्दी से जॉब करना चाहते हो, तो आईटीआई आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेगा बच्चे। ठीक है, क्योंकि वहां पे आपको प्रैक्टिकल स्किल भी सिखाई जा रही है जो कि आज की डेट में बहुत ज्यादा डिमांडिंग है। अब देखते हैं बच्चे, प्राइवेट सेक्टर में शुरुआती सैलरी, अगर गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हो तो गवर्नमेंट में भी है प्रॉपर जॉब की अपॉर्चुनिटी। हालांकि एक चीज मैं यहाँ पे बताऊं कि आईटीआई जितने भी बच्चे करते हैं उसमें एक डाटा है बच्चे कि लगभग 65 to 70% बच्चों को आसानी से जॉब मिल जाता है। इवन कि बीटेक वाले जो बच्चे होते हैं उनमें जो बोल सकते हैं जॉब मिलने की जो रेशियो होती है 30-40% तक होती है, कि मतलब अगर 100 में से 30 से 40 बच्चे ही जॉब कर पाते हैं, बाकी बोल सकते हो 60-40% के आसपास, जो 60% के आसपास बच्चे होते हैं या 70% के आसपास बच्चे होते हैं वो ऐसे ही हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि प्राइवेट सेक्टर में अगर शुरुआत है, और प्राइवेट सेक्टर के साथ मैं कंपेरिजन करा रहा हूं, तो 12,000 से स्टार्टिंग होकर के 22,000 तक पर मंथ हो जाती है। वहीं पर डिप्लोमा वालों के लिए 15,000 से लेकर के 30,000, यानी इनिशियल जो स्टार्टिंग होगी बच्चे उनमें जो गैप होगा बच्चे बहुत ज्यादा कम होता है। लेकिन जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता है वहां पे डिप्लोमा वालों को काफी ज्यादा एडवांटेज देखने को मिलता है। इसीलिए मैंने ये बोला ना कि एंट्री लेने के लिए तो आईटीआई ठीक है, लेकिन आगे करियर में प्रमोशन ग्रोथ चाहिए होगी बच्चे, तो उसके लिए डिप्लोमा या फिर बीटेक की तरफ आप लोगों को जाना पड़ेगा। ठीक है, तो लेकिन अगर एक बात ध्यान में रखिए बच्चे, हाई डिमांडिंग ट्रेड्स जैसे ईवी मैकेनिक या फिर कोपा में 30,000 तक की भी सैलरी मिल जाती है। ठीक है, तो यहां पे इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। डिप्लोमा की शुरुआत 20 to 30% अधिक सैलरी से होती है, लेकिन आईटीआई छात्र 1-2 साल पहले ही कमाना शुरू कर देते हैं। मतलब बात ध्यान में सुनिएगा, 3 साल का डिप्लोमा होता है, वहीं पे 2 साल की आईटीआई होती है, तो 1 साल पहले से ही कमाना शुरू कर देते हो। ठीक है, तो इसमें समय का भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, तो इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब देखिए गवर्नमेंट जॉब में क्या स्कोप है, तो डिप्लोमा में जो पे लेवल मिलता है 6, अलग अलग जगहों की अलग होती है, लेकिन पे लेवल 6 होती है बच्चे। जूनियर इंजीनियर का पोस्ट मिलता है। सैलरी जो जो रेंज होती है 42,000 से लेकर के 55,000 पर मंथ तक जाती है। हैंड्स इन हैंड की मैं बात कर रहा हूँ बच्चे। पक्ष जो होते हैं बच्चे तो अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से अलग अलग देखने को मिलते हैं। वहीं पे डिप्लोमा होल्डर्स आईटीआई आईटीआई वाली सभी नौकरियों के लिए भी एलिजिबल होते हैं। मतलब ये बात है बच्चे कि डबल एडवांटेज देखने को मिलता है अगर आप लोग डिप्लोमा कर रखे होते हो तो। आईटीआई का जो पे लेवल होता है बच्चे, पे लेवल 2 मिलता है। यहाँ पे जो रोल होती है वो टेक्नीशियन और क्राफ्ट्समैन वगैरह की होती है, स्किल बेस्ड काम होते हैं। सैलरी का जो रेंज होता है बच्चे गवर्नमेंट जॉब के हिसाब से देखा जाएगा 28,000 से 38,000 के पर मंथ के आसपास देखने को मिल जाती है। रेलवे टेक्नीशियन ग्रुप सी में इन सभी पोस्ट के अंदर क्या होते हैं बच्चे, आईटीआई वाले और इवन के डिप्लोमा और बीटेक वाले भी एलिजिबल होते हैं, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए बच्चे, लेटरल एंट्री का सीक्रेट क्या है। लेटरल एंट्री का मतलब क्या होगा, जैसे आपने 2 साल की आईटीआई कर ली, प्रैक्टिकल स्किल और काम करना स्टार्ट कर दिए, फिर डायरेक्ट एंट्री ले सकते हो डिप्लोमा के सेकंड ईयर में। यानी डिप्लोमा आपका कितना साल का हो जाएगा बच्चे, वैसे 3 साल का होता है, लेकिन लेटरल एंट्री के साथ आपका 2 साल का हो जाएगा। फिर उसके बाद डायरेक्ट एंट्री लेते हो, अगर मान लेते बीटेक भी करते हो तो सेकंड ईयर डायरेक्टली बीटेक में मिल जाएगा, अगर डिप्लोमा आपने कर रखा है तो। यानी दैट मीन्स कि बीटेक कितने साल का होता है बच्चे, बीटेक 4 साल का होता है, और अगर डिप्लोमा करके जाओगे तो लेटरल एंट्री के साथ 3 साल का ही हो जाएगा। तो यानी कुल मिला जुला करके आप अगर आईटीआई शुरुआत भी करते हैं तो बीटेक इंजीनियर बन सकते हैं। एक रास्ता दूसरे रास्तों को ब्लॉक नहीं करता, ये भी बात ध्यान में रखिएगा। मैं यही बोल रहा था ना कि अगर
आपको अच्छा खासा पोस्ट पे पहुंचना है लेकिन जॉब जल्दी चाहिए तो उस केस में आईटीआई करके आप लोग जॉब ले सकते हो, लेकिन आपको पढ़ते रहना है, मतलब डिप्लोमा करनी है या फिर उसके बाद बीटेक करनी है तो बीटेक भी कर सकते हो, तो ये सारी प्रोसेस रहने वाली है। तो उस केस में आपका जो बोल सकते हो 3 साल का डिप्लोमा था वो 2 साल का हो जाएगा, 4 साल का बीटेक था वो 3 साल का हो जाएगा। तो ये जो पाथ होती है ना, पाथ बच्चे बोल सकते हैं छोटा हो जाता है, ठीक है? लेकिन काम करने का इनिशियल जो मौका देता है बच्चे, वो आईटीआई में ज़्यादा अच्छे से आप लोगों को मिल जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ मिथक हैं और कुछ सच्चाई है। क्या है? आईटीआई सिर्फ पढ़ाई के कमजोर बच्चों के लिए है, जबकि ऐसी बात नहीं है। अगर आप लोगों को स्किल बेस्ड काम सीखना है, अगर इनिशियली जल्दी से कमाना चाहते हो, कम पैसे में पढ़ाई कंप्लीट करना चाहते हो तो आईटीआई बेस्ट है, ठीक है? लेकिन ये मिथ है कि कम पैसे के लिए हम लोग कर रहे हैं, नहीं, ठीक है। डिप्लोमा अच्छी नौकरी नहीं मिलती बच्चे, नहीं, डिप्लोमा करके भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि पे लेवल, मतलब बोल सकते हो एक तरीके से जो पेस्ट पोस्ट मिलती है बीटेक लेवल के बराबर ही लेवल या उससे एक लेवल नीचे मिलती है। कई सरकारी विभागों में जूनियर इंजीनियर का और दर्जा सैलरी पूरी इंजीनियर डिग्री के बीटेक वालों के बिल्कुल बराबर होती है, लेकिन बीटेक में जो होता है ना बच्चे, वहाँ पे क्रेडिट स्कोर बच्चे ज़्यादा मिलता है, तो वहाँ पे बीटेक वालों को थोड़ा-सा एडवांटेज मिलता है, बस ये बेनिफिट होता है, ठीक है? तो अब देखिए, मैं यहाँ पे लाया हूँ आप लोगों के लिए फ़ॉर्मूला। फ़ॉर्मूला क्या रहने वाला है कि जॉब कितनी जल्दी चाहिए? अगर 1 से 2 साल में जॉब चाहिए, बजट कैसा है? बहुत टाइट है। फिर उसके बाद लॉन्ग टर्म गोल क्या है बच्चे? कि लॉन्ग टर्म गोल ये है कि हैंड्स ऑन मास्टर बनना है, स्किल सीखना है और पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हो, तो इन दैट कंडीशन आईटीआई को चुन लीजिए। लेकिन अगर 3-4 साल आप दे सकते हो, 30 के प्लस से मैनेज हो जाएगा, मतलब आपकी जो बोल सकते हो पढ़ाई का खर्चा है ना, उस केस में, ठीक है? फिर सुपरवाइज़र का रोल या जूनियर इंजीनियर बनना है, तो उस केस में आप लोगों का डिप्लोमा आप लोग चुन सकते हो। तो मतलब कहने का ये है बच्चों, टाइम ज़्यादा दे सकते हो, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर सकते हो, तो उस केस में आप लोगों के लिए डिप्लोमा है। और नहीं तो सेकंड केस में क्या है बच्चे, अगर कम टाइम देना चाहते हो, कुछ फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी है और स्किल बेस्ड काम करना चाहते हो, तो उस केस में आप लोगों के लिए आईटीआई बेटर रहेगा, ठीक है? तो अब देखिए, सेफ बेट आईटीआई किनके लिए है? तो इलेक्ट्रीशियन या फिटर चुनिए, ठीक है? इनकी डिमांड हमेशा बहुत ज़्यादा रहती है। डिप्लोमा सेफ बेट कब होगा बच्चे? मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल या फिर सिविल से भी आप लोग कर सकते हो, तो जो कि सदाबहार ब्रांचेज है, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, ठीक है? तो ये 3 ब्रांचेज जो हैं डिप्लोमा के लिए बेहतर हैं और बाकी आईटीआई के लिए क्या है, कौन-कौन सी ब्रांचेज मैंने ट्रेड्स बता दिए बच्चे, इलेक्ट्रीशियन या फिटर हैं, ठीक है? तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा अगर आप आईटीआई करने जा रहे हो या फिर डिप्लोमा करने जा रहे हो। फिर उसके बाद बढ़ते हैं बच्चों, और ये रहा फाइनल कंक्लूजन, ठीक है? फाइनल कंक्लूजन का मतलब क्या है कि आप लोगों को किस तरीके से चूज़ करना है, फिर से मैं बता दूँ, अगर कम टाइम में, कम इन्वेस्टमेंट में जल्दी जॉब करना चाहते हो, तो आईटीआई है। साथ ही साथ में स्किल बेस्ड काम करना चाहते हो या पढ़ाई-लिखाई में बहुत अच्छे नहीं हो लेकिन स्किल बेस्ड काम करना चाहते हो, तो उस केस में आईटीआई अच्छा है। लेकिन अगर थोड़ा-सा अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, टाइम दे सकते हो, पढ़ने में अच्छे हो, तो उस केस में डिप्लोमा या फिर डिग्री की तरफ आप लोग जा सकते हो, ठीक है? तो हालाँकि डिग्री जो होगी बच्चे 12th के बाद किया जा सकता है, 10th के बाद आप लोग डिप्लोमा कर सकते हो, 12th के बाद आप लोग बीटेक कर सकते हो, ठीक है? अच्छा, अगर किसी प्रकार की कोई भी गाइडेंस चाहिए होगी, आपको नीड है, सर से मुझे बात करनी है, सर से बात करने के बाद मज़ा आ जाता है, तो उस केस में आप लोग 8368886454 पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसमें मैं हमेशा अवेलेबल मिलता हूँ। अवेलेबल तब नहीं मिलूँगा बच्चे जब मैं सो रहा हूँगा या फिर ऐसे बोल सकते हो बच्चे कि जब मैं क्लास में रहूँगा, ठीक है? बाकी अगर अभी तक आप लोगों ने एग्ज़ाम ऑन एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है बच्चों, तो एग्ज़ाम ऑन एजुकेशन एप्लीकेशन प्लीज़ जा करके सर्च कर लीजिएगा। यही एग्ज़ाम ऑन एप्लीकेशन सर्च करने में कितना टाइम है, उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। आजकल आज के डेट में सबके पास फ़ोन है बच्चे और वहाँ से अपनी प्रिपरेशन जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। बाकी अगर किसी प्रकार के कोर्सेज़ की रिक्वायरमेंट है, सर ये बता दीजिए कोई कूपन कोड बता दीजिए ऐसा जिसकी वजह से मुझे डिस्काउंट मिल जाए अच्छे से। तो ये कूपन कोड क्या है बच्चे, EE102 है, जो कि अप्लाई करके आप एग्ज़ाम ऑन एप्लीकेशन पे मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हो। ठीक है? बाकी लास्ट में जाते-जाते मैं बता दूँ बच्चे, अगर सर से डायरेक्टली बात नहीं कर सकते, मैसेज सर से मैसेज मुझे मैसेज से बात करनी है, तो क्या कर सकते हो, विवेक सर मैकेनिकल या फिर विवेक सर मैकेनिकल यहाँ पे लिखा हुआ बच्चे, इसको सर्च कर लेना, टेलीग्राम चैनल है, या फिर इसको स्कैन कर सकते हो, इस कोड को सिंपली टेलीग्राम के ऊपर जाकर के स्कैन कर लेना है। स्कैन करने के बाद आपको ऐसे चैनल का एक्सेस मिल जाएगा जहां पे कि वैल्यूएबल कंटेंट, वैल्यूएबल नॉलेज सब कुछ शेयर की जाती है। तो यहाँ पे जा करके आप लोग ये सारी सारी चीजें को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है? हालांकि यहाँ पे एमसीक्यू वगैरह भी प्रोवाइड किए जाते हैं क्विजेज के फॉर्म में, तो जिन भी बच्चों को यहाँ पे लाभ उठाना है वो यहाँ पे सिंपली जा करके जुड़ सकते हो बच्चे। तो इसी के साथ मैं इस सेशन को यहीं पे स्टॉप करूंगा, और अगर फिर भी कुछ डाउट है, चाहे एससीवीटी और एनसीवीटी का कुछ अगर कंपैरिजन चाहते हो, सर कौन सा बेटर है, कौन सा नहीं बेटर है, उसके ऊपर कंपैरिजन चाहते हो तो प्लीज कमेंट करिएगा। और आप कौन सा रास्ता चूज करना चाहते हो, आईटीआई या डिप्लोमा, वो भी कमेंट करके हम तक जरूर पहुंचाइएगा, ठीक है? तो इसी के साथ हम लोग इस सेशन को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।